शिव ओघड़दानी ने कृपा कर दी। जब प्रेम से कोई बात कही जाती है तो वो हृदय तक पहुंच जाती है, प्रेम से। दो चीजें हैं, जब प्रेम अधिक होता है ना तो अच्छाई ही अच्छाई दिखती है। जब प्रेम अधिक होता है तो अच्छा ही अच्छा नजर आता है, और जब नफरत अधिक होती है तो बुराई ही बुराई नजर आती है। फिर अच्छा दिखता ही नहीं, फिर अच्छा समझ में नहीं आता, अच्छा कुछ दिखता है। इसीलिए शिव पुराण कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, शिव से इतना प्रेम कर लो कि तुम्हें कुछ बुराई दिखेगी नहीं। बुराई दिखेगी ही नहीं तो मुंह से निकलेगी ही नहीं। शिव से इतना प्रेम करो कि बुरा दिखना सब बंद हो जाए, अच्छा ही अच्छा, बुरा कुछ दिखेगी। प्रेम जब अधिक होता है, जैसे मां सती मैया के पिता दक्ष प्रजापति सती जी का विवाह शिव जी से नहीं करना चाहते थे। सती, मैं तेरी शादी शंकर से नहीं होने दूंगा, क्योंकि दक्ष प्रजापति शिव से प्रेम नहीं करते और सती मैया शिव से प्रेम करते। सती मां शिव से प्रेम करती थी तो सती मां को सब अच्छा दिखता था, और दक्ष प्रजापति शिव से प्रेम नहीं करते। ये बेटा 6 साल का जो सो दमे की बीमारी हो गई थी, सांस की, चंडीगढ़ के हॉस्पिटल में दिखाया तो डॉक्टर ने कह दिया था ये बीमारी इसकी 2 कदम भी चल नहीं सकता था, और आज बाबा की कृपा से पूर्ण तरह से स्वस्थ होकर आया है। एक बार जोरदार ताली। एक बार जोरदार ताली बजाएं। ये बच्चा जिसके पूरे फेफड़े लंग्स पूरे खराब से थे, डॉक्टर ने कह दिया था ये ज़्यादा चलने फिरने में नहीं आएगा, पर बाबा की कृपा से भोजन भी करता है और चलता है। शिव सती मैया शिव से प्रेम करती है और दक्ष प्रजापति शिव से प्रेम नहीं करते। अच्छा, केवल एक देवाधिदेव महादेव ऐसे हैं ना जिनसे असुरों ने भी प्रेम बहुत किया। किसी किसी का नेचर ऐसा होता है ना, जिसको पक्ष वाले तो प्रेम करते पर विपक्षी भी प्रेम करते हैं। महाराज, किसी किसी को विपक्ष के लोग भी प्रेम करते हैं। प्रेम खत्म कहां होता है? शिव महापुराण की कथा कहती है प्रेम कहां खत्म होता है? जहां पर लोभ आता है। जहां भीतर लोभ आया वहां सब समाप्त हो गया। कितना सुंदर प्रसंग है, एक बहुत सुंदर प्रसंग है, ध्यान दीजिएगा। एक महाराज जी प्रवचन दे रहे थे, महात्मा जी संत थे, प्रवचन देने में लगे थे। महात्मा जी प्रवचन दे रहे थे। महाराज जी उसी प्रवचन में एक गांव का व्यक्ति भी आता था और उसी प्रवचन में एक वेश्या भी आती थी। एक दिन गांव के व्यक्ति ने प्रश्न किया महाराज जी के हाथ जोड़कर, बाबा जी मैंने बहुत प्रवचन सुने हैं और प्रवचन बहुत सुने, मुझे सबके पिताजी का नाम मालूम है, सबके बाप का नाम मालूम है, पर उस गांव के व्यक्ति ने कहा मुझे
पाप के बाप का नाम नहीं मालूम, बस एक ही का नाम नहीं मालूम, बाकी का सब का मालूम। राम जी के पिताजी का नाम मालूम है, उनके पिताजी के पिताजी का नाम मालूम है, भगवान कृष्ण के पिताजी का नाम मालूम है, मुझे सबके पिताजी का नाम मालूम है, परंतु केवल पाप का जो पिता है, पाप का जो बाप है, उसका नाम नहीं मालूम। वेश्या भी उस कथा में आती थी। महाराज जी ने कहा कल तुम्हारा उत्तर दे देंगे। कल फिर प्रवचन चालू हुआ, महाराज जी ने उत्तर नहीं दिया। उसने फिर प्रश्न किया, तीसरे दिन फिर प्रश्न किया। अब तो वेश्या को लगा कि महाराज जी को उत्तर नहीं मिल रहा। वेश्या ने आज हाथ जोड़कर महाराज जी से कहा, महाराज जी मेरा एक निवेदन स्वीकार करेंगे? महाराज जी ने बोला, बोलो। आप जब मंदिर जाते हो ना तो बीच में मेरा वेश्यालय पड़ता है। महाराज जी आज तक मेरे वेश्यालय में कोई संत नहीं आया, कदम रख दोगे, चरण रख दोगे तो मेरा वेश्यालय कृतार्थ हो जाए। संत ने कहा, पागल हो गई है, मैं संत और वेश्या के घर पर आऊंगा? ये कभी नहीं हो सकता। संत ने मना कर दिया। वेश्या रास्ते में जाकर खड़ी हो गई। संत सुबह मंदिर से आ रहे थे। वेश्या ने हाथ जोड़ लिए, बाबा जी मेरा वेश्यालय सामने ही है, आइए ना, थोड़ा चरण रख दीजिए ना। संत ने मना करा, नहीं मैं नहीं जा सकता। तुम्हें लगता है कि मैं वेश्या के द्वार पर जाऊंगा? मैं नहीं जा सकता, मैं नहीं जाऊंगा। वेश्या ने खूब विनय करी पर नहीं माने। आखिरी में वेश्या ने अपना पर्स खोला, 400-500 के नोट निकाले और 400-500 के नोट निकाल के महाराज जी के चरणों में रखे। रख कर कहा, बाबा जी 2 मिनट के लिए चलो। महाराज जी ने 400-500 के नोट जेब में रखे और वेश्या के घर चल दिए। वेश्या के घर, महाराज जी वेश्या के घर चल दिए। अब जब वो आप ही के बेटे का एक्सीडेंट हो गया था, डॉक्टर ने जवाब दे दिया था, 7 दिन से वेंटिलेटर पर था, आज बाबा की कृपा से पूर्ण तरह से स्वस्थ है। एक बार जोरदार ताली बजाकर साथ खुश होकर जाओ। अब तो ठीक हो गया, रोना नहीं। अच्छा खुश। 400-500 के नोट निकाले, वैश्या ने जैसे ही दिए महाराज जी ने उठाकर जेब में रखे। महाराज जी वैश्या के यहाँ जाने लगे। कहा, मेरे पास समय नहीं है, जल्दी चल, मेरे को जल्दी जाना है। वैश्या के घर में जैसे ही प्रवेश करा महाराज जी ने, वैश्या ने हाथ जोड़ लिया, महाराज जी आज तक मेरे वेश्यालय में कभी कोई संत नहीं आया, आप कृपा करिए, आप करुणा करिए। आज तक मेरे वेश्यालय में कोई संत नहीं आया, आप आए हो, भूखे मत जाना, भोजन कर कर जाना। संत ने कहा, वेश्या तेरे घर आ गया ये बहुत बड़ी बात है, और तू कह रही है कि भोजन कर कर जाना। मैं वेश्या के हाथ का बना हुआ भोजन करूंगा? ये कभी नहीं हो सकता। वेश्या ने पर्स खोला, 800-500 के नोट निकाले, महाराज जी के चरणों में रखे। महाराज जी ने नोट जेब में रखे। वेश्या से कहा, जल्दी भोजन लेकर आ, मेरे पास समय नहीं। वेश्या भोजन बनाकर रखी थी, लाकर सामने रखा। महाराज जी रोटी तोड़कर खाने ही वाले थे तो वेश्या ने हाथ जोड़ लिए, महाराज जी रुको, आज तक मेरे घर में कभी कोई संत नहीं आया, आप आए हैं। किसी ने मेरे घर में भोजन नहीं करा, आप कर रहे हैं। मेरे मन की एक इच्छा है महाराज जी, आज तक मैंने किसी संत को अपने हाथ से रोटी नहीं खिलाई, मैं आपको रोटी खिलाना चाहता हूं। संत ने मना करा, हम तेरे यहाँ आए हैं, तेरे घर का भोजन कर रहे हैं, बहुत बड़ी बात है, मैं तेरे हाथ से भोजन नहीं कर सकता। वेश्या ने 20-500 के नोट निकाले, महाराज जी के चरणों में रखे। महाराज जी ने मुंह खोला, वेश्या ने रोटी का टुकड़ा तोड़ा, महाराज जी के मुंह में देने वाली थी, रोटी का टुकड़ा थाली में रखा और वेश्या ने एक थप्पड़ महाराज के गाल पे रख दिया। एक थप्पड़ जो महाराज के गाल पर रखा, महाराज जी ने कहा, पागल हो गई है, बावरी हो गई है, मूर्ख हो गई है, मुझे थप्पड़ मार दिए। वेश्या ने कहा, नहीं महाराज जी, मैंने थप्पड़ नहीं मारा, ये 5 उंगलियां मेरे गालों पर बनी है, थप्पड़ नहीं तो क्या है। वेश्या कहती है, ये थप्पड़ नहीं है, लालच ही।
इसीलिए आप लोगों से हम हमेशा कहते हैं कि मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी, अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी। तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा। जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। पाप का बाप है लोभ। थोड़ा सा लोभ जागृत होता है, थोड़ा सा लालच जागृत होता है और व्यक्ति पाप पर पाप, पाप पर पाप करता चला। पाप का बाप, पाप का बाप। शिव कथा कह रही है, मां ने शिव से प्रार्थना करी। कहते हैं अगर भगवान विष्णु की आराधना करना है तो कहीं भटकने की जरूरत नहीं। अगर भगवान राम की आराधना करना है तो कहीं भटकने की जरूरत नहीं। अगर भगवान कृष्ण की आराधना करना है तो कहीं भटकने की जरूरत नहीं। भगवान शंकर को एक लोटा जब जल चढ़ाते हो तो वो राम जी को भी मिलता है, कृष्ण जी को भी मिलता है, देवी को भी मिलता है, देवता को भी मिलता है, पितरों को मिलता है, गंधर्व को मिलता है, कुल देवी देवता को मिलता है। हमारा चढ़ाया गया एक लोटा जल 33 कोटि देवता को मिलता है। अगर तुम शिव जी की आराधना कर रही हो तो समझ लेना कि तुम राम और कृष्ण की भी आराधना कर रही हो। एक लोटा जल सारे देवताओं को सुख प्रदान कर, एक लोटा। किसी देवता को अलग अलग जल देने की जरूरत नहीं है, केवल शिव पर समर्पित किया, सबको मिला। तुम्हारे घर में बेलपत्री का पौधा है? अरे हाथ तो उठाओ। सबके घर है बेलपत्री का पौधा है सबके यहाँ? चलो ठीक है। गुलाब का पौधा है, तुलसी का पौधा है, कोई पौधा तुम्हारे घर में है, अगर तुम्हें पानी देना है तो पत्ते पर दोगे, डाली पर दोगे कि जड़ में दोगे? जम के बोलो जरा, जड़ में दो। अब जरा समझिएगा, पत्ते पर नहीं देना, फूल पर नहीं देना, डाली पर नहीं देना, नीचे जड़ में दे लिए। जड़ में दोगे पत्ते में जाएगा, जड़ में दोगे फूल में जाएगा, जड़ में दोगे डालियों में जाएगा। उसी तरह शंकर भगवान को जब हम एक लोटा जल चढ़ाते हैं तो वो चढ़ा हुआ जल सबको मिल जाता है, 33 कोटि देवताओं को मिल जाता है। वो चढ़ा हुआ जल सबको सुख प्रदान कर देता है। इसलिए शिव को एक लोटा जल चढ़ाने वाले पर भगवान राम भी कृपा करते हैं, शिव पर एक लोटा जल चढ़ाने वाले पर भगवान कृष्ण भी कृपा करते हैं, और शिव पर एक लोटा जल चढ़ाने वाले पर मां आद्य शक्ति जगत जननी दुर्गा भवानी भी कृपा करती है, वो भी करुणा करती है, वो भी दया करती है, वो भी कृपा करती है। एक चढ़ाया, मां ने शिव से प्रार्थना करी, और मां ने जैसे शिव से प्रार्थना करी शंकर भगवान में करुणा करी। शिव जी ने ज्वाला देवी को बुलाया। उस बच्चे ने बुझा हुआ दीपक अपने घर में रख रखा है, वो भोजन नहीं कर रहा है। उसके विश्वास को डिगने मत देना। और जैसे ही बच्चा हाथ जोड़कर मां ज्वाला मां ज्वाला मां ज्वाला कर रहा था, मां लोटा भरकर जल चढ़ाकर उसने घर पर आई थी,
लोटे को रखा ही था, उतनी देर में शिव की कृपा से उस बुझे हुए दीपक में मां ज्वाला प्रकट हो गई। बोल ज्वाला माता की, जय। वो ज्वाला माई